बेटा ये बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर आपको अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपनी प्यारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है। वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर हम अभी से शुरू करें तो क्या हमारे 700 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, तो उनके लिए वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। सो बच्चे, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये आप मुझे अभी के अभी कमेंट्स में बताएंगे। लेकिन वो बच्चे जो यह सोच रहे हैं कि भाई हमने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, क्या अगर हम आज से अपनी तैयारी को शुरू करें तो क्या हमारे लिए ये 700 प्लस का स्कोर ला पाना आसान है? क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए? हमें प्लीज इसके लिए कोई गाइड कर दे। तो बेटा आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, लेकिन बेटा मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये 700 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बच्चे आपको कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे। अगर आप मेरे साथ वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो ही बेटा इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखना, अदरवाइज बच्चे आप यहाँ से जा सकते हो, ये आपके लिए नहीं है। अब आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें क्या सेक्रीफाइस करना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली गलत जगह पर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे आपसे आपका टाइम चाहिए। आपको उस टाइम में आपको अपना टाइम बच्चे किसी भी मोबाइल फोन को नहीं देना। आपको अपना टाइम बच्चे किसी भी यारी दोस्ती में नहीं वेस्ट करना है। आपको अपना टाइम बच्चे किसी भी प्यार मोहब्बत की बातों में वेस्ट नहीं करना है। आपका टाइम, पूरा टाइम बिल्कुल नीट के लिए होना चाहिए। अगर आप बेटा ऐसा कर सकते हो तो आप अगर अभी से भी तैयारी शुरू कर रहे हो तो बच्चे आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 700 प्लस का स्कोर लेकर आ पाओ। ये कैसे पॉसिबल है, आओ आज हम आपके साथ ही इस टाइम टेबल को दोबारा से बनाएंगे, दोबारा से देखेंगे कि मैंने आप लोगों के लिए क्या चीजें लिखी हैं। पहली बात बच्चे, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जीरो पर हो, तो यस इट इज पॉसिबल कि आप अपना एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाओ। उसको करना कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहला बच्चे, जब भी हम किसी टाइम टेबल को बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्या, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में टाइम कितना बचा है। तो अगर आप इस वीडियो को बच्चे आज देख रहे हो तो आपके पास सितंबर के कुछ 11 दिन बचे हैं, और अगर आप यहाँ से महीने काउंट करोगे तो आपके पास कुछ महीने निकल कर आते हैं 7 महीने। और बेटा ये दिनों को आप मिला लो, ठीक है। उन 7 महीने में से बेटा आप ये वाले डेज को हटा दो और बेटा अप्रैल का मंथ भी हटा दो, तो आपके पास कुल मिलाकर बच्चे 6 महीने बचते हैं। क्योंकि आखिरी के जो ये 1.5 मंथ होगा आपका बेटा, वो बिल्कुल डिवीजन पर जाएगा। आप उस आखिरी के महीने में जो बेटा आखिरी के आपके पास 2 महीने बचे हैं, इसके अंदर बच्चे आप कुछ भी नया नहीं करोगे, कुछ भी न्यू आपको नहीं करना है। आपको इसके अंदर बच्चे अपनी सिर्फ रिवीजन करनी है। ये बात क्लियर है? तो टाइम हमें समझ में आता है मैम कि हमारे पास 6 महीने बचे हैं, लेकिन उसके अगला क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। अगर बच्चे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की तो पीसी बायो मिलाकर आपके पास कुछ 79 चैप्टर्स बनते हैं। अगर इसको अप्रोक्सीमेट कर मैं 78 चैप्टर्स ले लूं और इन 78 चैप्टर्स को मैं अपने बचे हुए महीनों में डिवाइड करूं तो बच्चे आपके पास 6 महीने हैं। पर मंथ बेटा आपको 13 चैप्टर्स करने हैं। पर मंथ बेटा आपको 13 चैप्टर्स करने हैं। ये बात क्लियर है? तो आप मेरे को अब खुद बताओ सोचकर कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने टाइम को सोशल मीडिया, अपने दोस्तों में, फालतू की चीजों में वेस्ट करो? नहीं है। अब बेटा अगर आप इस महीने को भी डिवाइड करो, एक महीने में 13 चैप्टर, यानी कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और बच्चे एक हफ्ते में कुछ अप्रोक्सीमेट आपको 3.2, इसको मैंने 3 ले लिया, तो बेटा एक हफ्ते में आपको कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स करने हैं। अब इस एक हफ्ते को भी बच्चा डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज में।
अगर बेटा यहाँ पर आप 1 वीक देख रहे हो तो 1 वीक में बेटा आपके पास 6 दिन निकल कर आते हैं। इन 6 दिनों में आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। ये बेटा आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कर रहे हो। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट के चैप्टर्स ले रहे हो या फिर पूरा इकट्ठे 2-2 दिन आपने एक एक चैप्टर में डिवाइड किया है। ये बिल्कुल आपका कॉल है कि आपको किस तरीके से कंफर्टेबल है, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपका काम होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बेटा आपका कॉल है कि आप इन चैप्टर्स को, जो आपका एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स आए हैं, आप इसको कैसे डिवाइड करते हो। आपको हर एक चैप्टर के लिए बच्चे यहाँ पर 2 दिन मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका काम है, आप पर डे को 2 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर लो या फिर बेटा 2-2 दिन मिलाकर आप एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करो, एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लो। ये आपका कॉल है, ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से चलना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम हम कैसे करें, तो लेट्स सपोज आपके पास एक वीक में कितने 6 दिन है, ठीक है। आप पहले दिन, अपना पहला दिन कोई भी ले लो, मंडे से शुरू कर रहे हो तो पहले दिन आपने बच्चे क्या कर लिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर लिया। दूसरे दिन बच्चे आपने क्या कर लिया, केमिस्ट्री एंड बायो कर लिया। इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि एक दिन अगर पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट में लगाओगे तो ये आपको बोरियत भी देगा और आपको इतना मज़ा भी नहीं आएगा, आपको इतना मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यार पूरे दिन में मैंने बस एक चैप्टर का भी आधा चैप्टर किया है और एक ही सब्जेक्ट का किया है। तो इस बेहतर होगा कि आप हर दिन 2-2 सब्जेक्ट को डिवाइड करो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बेटा जो चैप्टर आप करोगे उस चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले आप एक चीज समझ लेना कि अब आपके पास बच्चे इतना टाइम नहीं बचा है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट वाली करोगे स्टडी। आपको बच्चे हार्ड वर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं अब स्मार्ट वर्क करना होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको चैप्टर में से क्या पिक करना है और क्या चीज़ें रिमूव करनी है। वो मैं आपको अपने साथ अपनी क्लासेस में बताती हुई चलूँगी। जब मैं आपको नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी पर 1 शॉट करवाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताते हुए चलूँगी कि ये चीज़ बेटा आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी बेटा मेरे लेक्चर देख रहे हो तो उसको आप बेटा 2 टाइम की स्पीड पे कर देखोगे। बच्चे आप जो भी लेक्चर देख रहे हो, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, उसकी बेटा आपको डीपीपीज लगानी है, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज से बेटा आपके अंदर चैप्टर की एक समझ डेवलप होगी, ठीक है। और बच्चे इसके बाद भी अगर आपको टाइम बच रहा है, आपको साथ के साथ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अलग से लिख लेना। जो भी बच्चे आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बच्चे आप अलग से लिखते हुए चलेंगे। ऑल्दो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन बच्चे जो हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो हमें बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो जैसे आप बच्चे अपने लेक्चर के नोट्स देख रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, 2 की स्पीड पे बच्चे जब आप अपने लेक्चर देख रहे होगे तो उसकी लिखने के बाद ही आपको हाथों हाथ अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जो आपको एग्जाम से पहले उस चैप्टर के लिए देखने हैं। ये चीज समझ में आ गई कि आपको एक्चुअली में चैप्टर के अंदर क्या क्या करना है। चलो अब नेक्स्ट बात आती है बच्चे, आपको डेली, बच्चे जो आपका डेली का टाइम होना चाहिए, बच्चे आपको डेली 10 से 12 घंटे देने अपनी लाइफ के। अब आप खुद एक चीज देखो कि 10 से 12 घंटे आपको स्टडी के अंदर देना है, आपको तैयारी के अंदर देना है। उसके बाद आपको 8 घंटे की नींद बच्चे लेनी ही लेनी है। तो 20 घंटे, 4 घंटे में आप अपना पर्सनल कुछ काम भी करोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। पर्सनल काम मतलब खाना पीना नहाना वगैरह। पर्सनल काम मतलब ये नहीं कि बाबू सोना करने बैठ गए हो फोन पे, ठीक है। चलो तो यहाँ बच्चे आप 10 से 12 घंटे आपको डेली देने हैं। तो क्या आप दे पाओगे? अगर आप बेटा दे पाओगे पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं आपको ये चीज़ पूरी तरीके से गारंटी दे रही हूँ कि यस, आपका सिलेक्शन नीट में पक्का है। लेकिन पूरी ईमानदारी मतलब पूरी ईमानदारी, 1% भी उसके अंदर कुछ हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी
तो 20-30 नंबर पीछे आ जाओगे, और 20-30 नंबर पीछे आने का मतलब है कि रैंक आपकी गई आपके हाथ से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो सोने का टाइम, उठने का टाइम बच्चे सबका अपना अलग अलग होता है। आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी देखनी है कि आप बच्चे कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो। ये मैंने आपको, अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मैं आपकी जगह तैयारी कर रही होती, तो बेटा मैं ये फॉलो करती। आप अपने हिसाब से इसका टाइम आगे पीछे कर लेना, लेकिन टाइम आपको बेटा इतना देना ही देना है। इससे ज्यादा दे सकते हो तो आपकी श्रद्धा, लेकिन ये तो बेटा टाइम जो है ना, ये बेटा आपका मिनिमम टाइम है। क्या करना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, आधे घंटा आप फ्रेशन अप होगे। ठीक है, देन बच्चे 5:30 से लेकर 8:30 आप अपनी 5:30 शार्प आप अपनी बुक्स को खोल के बैठोगे। बुक्स में भी जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपको बेटा जो सब्जेक्ट इरिटेटिंग लगता है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है, लाइक फिजिक्स, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको फिजिक्स पता नहीं क्यों टफ लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको बेटा फिजिक्स टफ लगती है तो मॉर्निंग में बेटा आप फिजिक्स लेकर बैठोगे। मुश्किल काम जितना जल्दी कर लोगे उतना दिमाग से बोझ उतर जाएगा। बायो अच्छी लगती है, फिजिक्स के करने के बाद अगर 3 घंटे बायो को दोगे तो स्मूथली आपका टाइम निकलेगा। तो सबसे पहले सुबह उठकर जिस भी टाइम बेटा आप कर रहे हो शुरुआत अपने काम की, आपको मुश्किल वाले काम से शुरुआत करनी है। मुश्किल वाला पार्ट आपको बेटा उठाना है। ठीक है, फिजिक्स बेटा आपने उठा ली, 5:30 से लेके 8:30 तक अप्रोक्सीमेट आपके ये 3 घंटे हुए। पूरे 3 घंटे बच्चे आपको यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर्स को अच्छे से करना है, जो भी आपका लेक्चर है। ठीक है, साथ के साथ बेटा आपको नोट्स बनाने, साथ के साथ ही बेटा आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने, वो आपके कॉल है। ठीक है, 3 घंटे फिजिक्स को देने के बाद 8:30 से लेके 9:30 बच्चे आपका 1 आवर का ब्रेक चलेगा। 9:30 फिर बेटा आप 1 आवर के ब्रेक में आप नहाओगे, आप बेटा कुछ नाश्ता करोगे, ये सारी चीजें करके आप बेटा अपने आप 9:30 दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाओगे। 9:30 से लेकर 12:30 तक आप बेटा अपना दूसरा सब्जेक्ट करोगे जो भी आपका है उस दिन का। लेट सपोज बायो है, आप बेटा इस पूरे 3 घंटे बायो करोगे। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपको 12:30 के बाद, देखो मैंने आपके आराम का पूरा ध्यान रखा है। 12:30 के बाद बेटा फिर आप इस वाले उस पे आओगे ब्रेक पे। ये आपका 1 से लेके 1.5 आवर तक का हो सकता है, जिसमें आप बेटा खाना खाओगे, कुछ रेस्ट करना, कुछ म्यूजिक सुनना, या फिर आंखें बंद करके सो जाना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना इस 1 से 1.5 घंटे के गैप में। ठीक है, उसके बाद बेटा आप 2 बजे बेटा आप दोबारा आ जाओगे। 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप बेटा फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओगे, न्यूमेरिकल परफॉर्म करोगे, जो भी आपके क्लास में हुए हैं, जो भी आपके पास डीपीपीज है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो भी आपके पीवाईक्यूज है। ये करने के बाद बेटा मैंने आपको दोबारा से 1 घंटे का ब्रेक दिया है। इस एक घंटे के ब्रेक में आपको कुछ खेलना है, आप खेल लो, आपको बेटा कुछ म्यूजिक सुनना है सुन लो, लेकिन आप अपने दोस्तों से बात नहीं करोगे। आप अपने दोस्तों से बिल्कुल बात नहीं करोगे। आप अपने मम्मी पापा से बात करो, जिससे भी करनी है घर में करो, लेकिन आप बाहर किसी से बात नहीं करोगे। ये फिक्स है आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो मैं आपको पूरा ही वहां से अलग रखने की कोशिश कर रही हूँ। और आप कोशिश करोगे इस टाइम में कि आप फोन को बेटा लिमिटेड देखो, क्योंकि स्क्रीन देखने से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना बहुत ज्यादा असर आता है उस चीज का। हम लेजी फील करने लग जाते हैं, हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस इतनी मेहनत करोगे और उसके बाद ब्रेक टाइम में बच्चे अगर आप फोन को देखोगे, अगर आप टीवी को देखोगे, तो वो बेटा आपको स्ट्रेस देगा। आप म्यूजिक चला लो फोन में, आप उसको उल्टा करके फोन को रख दो, लेकिन आपको अपने हाथ में फोन नहीं लेना है। आप कोई गेम खेल लो, गेम वो वाली गेम नहीं, फोन वाली गेम नहीं, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो। ठीक है, आप सो जाओ, आप म्यूजिक सुनो, आप कोई बुक दोबारा से रीड कर लो। अगर कुछ बच्चों को हैबिट होती है नॉवेल्स रीड करने की, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो जिसको करने से आपको अच्छा लगता है। अगर फोन देखने से, फोन में रील देखने से अच्छा लगता है तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपका बेटा बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद 6 से 9 बजे तक जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो 9:30 बेटा आप आधे घंटे में सोने चले जाओगे, खाना वगैरह खा पी के। लेट सपोज आप 10 बजे भी सोते हो तो 10 बजे से 5 बजे तक का सोने का टाइम आपका बिल्कुल परफेक्ट है।
ये होगा बेटा आपका टाइम टेबल। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो या फिर कल से शुरू कर रहे हो और टिल आप अपने नीट के एग्जाम तक बच्चे ये फॉलो कर लेते हो तो आपके 700 प्लस मार्क्स डेफिनेटली बच्चे ये आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके पास आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कि आप बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे। यहाँ पे बेटा आपको क्लास के क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपीज लगानी है बच्चे, पीवाईक्यूज लगाने हैं, टाइम बचता है तो बेटा आपको मॉड्यूल्स भी लगाने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बच्चे मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगी वो आपको करने हैं। ठीक है, नाउ अभी हमारा एक दिन पेंडिंग रह गया था, वो बच्चे क्या था आपका संडे का शेड्यूल। वो बच्चे आपका क्या था, वो बच्चे आपका संडे था। ठीक है, संडे में दोबारा से वही आपको करना है। 5 बजे सो के उठोगे, 5-5:30 बजे से 8:30 बजे तक बेटा आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन बेटा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है। 8:30 से लेके बच्चे 9:30 तक आपका दोबारा से देखो 1 घंटे का ब्रेक मिला है। देन बच्चे 9:30 से लेके 1 PM तक आप दोबारा से अपने दोनों जो भी आपने वीक में किया है वीकली रिवीजन आइए आपको मैं आप बोल रही हूँ करने के लिए वीकली रिवीजन। उसके बाद आपको बच्चे 2 बजे से लेके 5:30 तक जो भी आपका कंबाइंड मॉक टेस्ट बन रहा है, ठीक है, वो आप परफॉर्म करोगे। अब 2 बजे का टाइम ही क्यों रखा, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप लोगों का पता है क्या होता है, जो नीट का एग्जाम होता है, नीट का जो एग्जाम होता है, नीट का जो बच्चे टेस्ट होता है उसका भी ये टाइम होता है। ये बेटा आपको अभी से अपने अंदर एक हैबिट बनानी है। अच्छा, जब आप बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गई, जब आप बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना बेटा क्या कि आप इसकी कुछ टाइम बाउंडेशन रखो। जब आपने एक बार कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है तो उसी टाइप के जब आप बेटा अगली बार क्वेश्चन करो तो वो टाइम बाउंडेशन के साथ करो, क्योंकि आपका पेपर बेटा टाइम बाउंडेशन का खेल है। ठीक है, चलो, जो भी टेस्ट में बेटा आपकी कमियां हो रही हैं बच्चे, आप उन सारी कमियों को क्या करोगे, प्रॉपरली देखोगे। तो बच्चे ये था आपका पूरा टाइम टेबल। अगर आप बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप 0 पर हो और आप आज से तैयारी करना चाहते हो, और अगर आप ये टिल योर एग्जाम ये पूरे दिन लगातार बेटा कॉन्टिन्यूसली आप तब तक ये कर पा रहे हो तो बेटा आपका 700 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी रखनी होगी। अभी भी बेटा आपका कुछ नहीं बीता, अभी भी बेटा आपका कुछ नहीं गया। अगर आप अभी से अपने आप को सीरियस करोगे, अपने आप से प्रॉमिस करोगे, यस यार कि मुझे करना है, ठीक है, मुझे ये अचीव करना है और मेरे को डेली ये सारी चीजें करनी है, तो बिलीव बेटा आप इन हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको बताया है टाइम टेबल को लेकर ये आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई एम प्रीति साइनिंग ऑफ।